आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हांगकांग में एक हाई राइज कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इस भीषण आग में 36 लोगों की मौत हो गई है और यहां एक हाई राइज कॉम्प्लेक्स को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। 31 मंजिला टावरों में लगी आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया है और इस हादसे में अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के अभी भी इमारत में फंसे होने की आशंका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग में आग लगी है और अभी तक 44 लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है। 31 मंजिला बिल्डिंग में खौफनाक आग की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अभी तक इस हादसे में 36 लोगों की मौत की जानकारी है। बिल्डिंग में आग लगने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आसमान में धुएं का जो गुबार है वो फैला हुआ है और इमारत में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें, बिल्डिंग में आग लग गई है। अभी तक 44 लोगों की मौत की जानकारी है। आसमान में धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। इमारत में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हांगकांग में ये भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। 31 मंजिला बिल्डिंग में खौफनाक आग लगी हुई है। तो तस्वीरें से आप देखिए कि किस तरीके से ये आग वहां पर विकराल रूप लेती हुई नजर आई है। आसमान में धुएं का गुबार फैला हुआ दिख रहा है। इमारत में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। 31 मंजिला बिल्डिंग में खौफनाक आग की ये तस्वीर। और बिहार से बड़ी खबर है, सरकारी घर पर आरजेडी का अल्टीमेटम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया है। कुछ भी करना पड़े, जो है बंगला खाली नहीं करेंगे। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जानबूझ करके अपमानित किया जा रहा है। 20 साल से घर नहीं बदला तो अब क्यों, आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकारी घर पर आरजेडी का अल्टीमेटम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये बड़ा बयान आ चुका है। कुछ भी करना पड़े, बंगला खाली नहीं करेंगे। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जानबूझ करके अपमानित किया जा रहा है। 20 साल से घर नहीं बदला तो अब क्यों। तो बिहार की राजनीति में अब तक जो है 10 सर्कुलर रोड की चर्चा हो रही है, क्योंकि अब लालू परिवार को यह बंगला सरकारी नियमों के तहत खाली करना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी का आरोप है कि यह राजनीतिक बदले की वजह से किया जा रहा है। बिहार चुनावों में करारी हार झेल चुके लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। अब 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है। राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड का बंगला नंबर 39 आवंटित किया गया है। इस हार्डिंग रोड बंगले पर और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर राबड़ी देवी को नया ये बंगला अलॉट किया गया है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तकरीबन 1 एकड़ का बंगला है। हालांकि राबड़ी देवी अभी अपने पूरे परिवार के साथ, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड में रहती हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में है। और पिछले 20 सालों से 2006 से लगातार उसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहते थे। लेकिन कल भवन निर्माण विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब उस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है। यानी 2006 से राबड़ी देवी और लालू परिवार का स्थायी राजनीतिक पता रहा 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास बनने जा रहा है। यही घर आरजेडी की बैठकों, रणनीतियों और सत्ता समीकरणों का केंद्र माना जाता था। 20 सालों से यहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता था। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय इस घर के अंदर में उनका एक ऑफिस भी बना था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी हुआ था इसमें। और उसके अलावा जब ये बंगला आवंटित किया गया था, उसके बाद रिमॉडलिंग करके इसको राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से अपने परिवार के लोगों के रहने के लिए इस निर्माण कराया था। लेकिन अब इस बंगले को खाली करना होगा। राज्य सरकार ने इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नया आवंटन लागू होगा और बंगला खाली करना ही होगा।
इसलिए अब आपको अंदर से भी बंगला नंबर 39 दिखाते हैं, जो आरजेडी की राजनीति का नया ठिकाना है। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो है वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा ये कमरा। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ये जो है वो पूरी तरह से खाली है। आदेश जारी होने के बाद आरजेडी नेता सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जेडीयू इसे नियमों के हिसाब से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। अब ये सब चीजें प्रक्रियात्मक चीजें हैं। अब उनके विधायक कम जीते हैं तो उसके साथ वो तो प्रक्रिया है, कल किसी को भी हो सकता है। और जितने आपके अलॉटेड विधायक हैं उतने लोगों को उतना मकान अलॉट होता है। अब उसके दृष्टि से आपको हर विधायक को ये 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये समझना चाहिए। अब उन लोग का था कि राजतंत्र बना रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है ना। क्राइटेरिया को अब मैडम पूरा नहीं करती हैं राबड़ी देवी जी, लिहाजा कोई अपमानित करने के लिए या कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कानूनों के तहत ही उनको मकान आवंटित नहीं किया गया है। उधर तेज प्रताप यादव को भी 26 एम स्टैंड रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिल चुका है। वो आवास अब मंत्री लखिंद्र कुमार को दिया गया है, यानी एक ही आदेश में लालू परिवार के दोनों राजनीतिक पते बदल दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने पटना की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। और आपको बता दें कि ये 26 एम स्टैंड रोड की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री बिहार सरकार। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव रहते थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो कल्याण मंत्री हैं लखिंद्र कुमार, उनके नाम से यह अलॉट हो चुका है और यहाँ से तेज प्रताप को भी अब खाली करना है। पटना में सत्ता और विपक्ष के बीच बंगले की ये लड़ाई अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन चुकी है। 10 सर्कुलर रोड और 26 एम स्टैंड रोड दोनों पते बदलने से आरजेडी खुद को घिरा महसूस कर रही है, जबकि सरकार का साफ कहना है कि नियम लागू हुए हैं, किसी को टारगेट नहीं किया गया।